हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ा हर्ष और उल्लास के साथ चैतन्य महाप्रभु जो संप्रदाय द्वारा ब्रज के नवनिर्माण, ये इतिहास बोले वृंदावन की जो पुनरुद्धार नवनिर्माण का जो प्रोजेक्ट था, तो उस प्रोजेक्ट में हमें सभी जो भी भक्त मंडल हमारे चैतन्य गौड़िया मठ के इवन सारे चैतन्य महाप्रभु के जो परिकर है, सभी लोग, सभी के लिए, चारों संप्रदाय के लिए, सबसे पहले तो चारों संप्रदाय के साधु संत गुरु वर्ग जो जहां पे जिस अवस्था में दंडवत प्रणाम करते हुए नवनिर्माण की जो प्रोजेक्ट था, नवद्वीप में कली पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव हो चुका था। यवन काल में ही उनका अध्यापना और सांसारिक जीवन समाप्त हो चुका था। श्री कृष्ण प्रेम ने उन्हें उन्मत्त कर दिया था और संन्यास लेकर कृष्ण प्रेम को प्रचार करने का उन्होंने संकल्प कर लिया था। उसी समय श्री कृष्ण की लीला भूमि की और उनका ध्यान आकर्षित हुआ। उसकी दुर्दशा देखकर उनके प्राण रो दिए। उन्होंने अपने प्रिय परिकर श्री लोकनाथ गोस्वामी और श्री भूगर्भ गोस्वामी को उनका लुप्त तीर्थ का उद्धार करने के लिए वृंदावन भेज दिया। सन 1508 में लोकनाथ और भूगर्भ के वृंदावन आगमन के साथ ही ब्रज वृंदावन के पुनरुत्थान का कार्य प्रारंभ हुआ। कुछ ही दिन में एक एक करके अन्य सारे जो परिकर थे, श्री रूप, सनातन, रघुनाथ भट्ट, श्रीजीव, गोपाल भट्ट और रघुनाथ दास, जो वृंदावन के इतिहास में 6 गोस्वामी को नाम से प्रसिद्ध है, ये सभी थे त्याग, तितिक्ष, साधन, शास्त्र, विद्या और भजन निष्ठा में प्रदीप्त भास्कर के समान। इन्होंने अपने परिश्रम, प्रतिभा और भक्ति के बल से वृंदावन की भक्ति आंदोलन का महान केंद्र का रूप में स्थापित किया। ब्रज वृंदावन का नव उज्जीवन किया। इनमें से श्री रूप और सनातन की विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन भेजा था। ब्रज और ब्रज के प्रेम, धर्म, संस्कृत पुनरुद्धार का भार देकर रूप गोस्वामी को नीलांचल से विदा करते समय उन्होंने कहा था, ये चैतन्य चरितामृत में एक पैरा है जिसमें लिखते हैं, ब्रजे जाई रसास्त करणी रूपन, लुप्त सबे तीर्थ तार करी हो प्रचारन, कृष्ण सेवा रस भक्ति करी हो प्रचार, आमियो देखिते ताहा जाइबो एक बार। ब्रज जाकर रस शास्त्र का निरूपण करना, लुप्त तीर्थों का उद्धार करना, कृष्ण सेवा और रसमयी भक्ति का प्रचार करना। तुम जो जो कार्य करोगे उसे देखने में मैं एक बार जरूर वृंदावन जाऊंगा। सनातन गोस्वामी से उन्होंने नीलाचल से विदा करने से पूर्व उन्होंने कहा था, तुम्हारो शरीर मोर प्रधान साधन, ए शरीरे साधिमु आमी बहु प्रिय जन, भकत भक्ति कृष्ण प्रेम तत्वेर निर्धार, वैष्णवेर कृत आर वैष्णव आचार, कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन,
লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার আর বৈরাগ্য শিক্ষণ। নিজ প্রিয় স্থান মোর মথুরা বৃন্দাবন, তাহা এত ধর্ম চাহি করিতে প্রচারণ। মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলা চলে, তাहा धर्म सिखाईते नहीं निज बोले। चैतन्य चरितामृत 3 अध्याय में ये लिखते हैं, सनातन तुम्हारे शरीर है मेरा प्रधान साधन, इसके द्वारा मुझे कितना कुछ करना है। प्रकृति भक्त के लक्षण क्या है, भक्ति क्या है, कृष्ण प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है, वैष्णवों को कृत्व क्या है, उन्हें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इस सब का ठीक ठीक निर्णय करना, इसके संबंध में ग्रंथ रचना करना, कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम सेवा का प्रचार करना, लुप्त तीर्थों का उद्धार करना, शास्त्रादि प्रणयन और अपने आचरण के द्वारा वैराग्य की शिक्षा देना, यही कार्य में अपने प्रिय धाम मथुरा वृंदावन में करना चाहता हूँ। पर इन्हें करने के लिए दीर्घकाल वृंदावन में रहना आवश्यक है, जो मैं नहीं कर सकता। माता की आज्ञा से मुझे नीलाचल में ही रहना है, इसीलिए तुम्हारे शरीर से ही मुझे ये सब कार्य करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस शब्दों में बहुत सारे कुछ कह गए हैं, सेवा भाव और भी बहुत सारे। यदि आप ठीक से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा गौरांग महाप्रभु सनातन को क्या क्या शिक्षा दिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद मुरारी गुप्त की जो टीका है, कर्चा है, उसमें महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी को वृंदावन के लुप्त तीर्थ उद्धार करने में भक्ति शास्त्र का प्रणयन का आदेश दिए जाने का उल्लेख है। वृंदावन गंतव्य भक्ति शास्त्र निरूपणम लुप्त तीर्थ प्रकाशं च तन्माहात्माभिस्फुटम्। महाप्रभु ने जो जो कार्य रूप सनातन को सौंपी, उन्हें पूरा करने में उन्होंने कोई कसर नहीं रखी। उन्होंने ब्रज की लुप्त तीर्थ आविष्कार किया, अपने आचरण से वैराग्य और शुद्ध भक्ति का आदेश स्थापित किया। वृंदावन में देवालयों का निर्माण, श्री विग्रह का स्थापना और उनकी सेवा पूजी की व्यवस्था कर कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम सेवा का शिक्षण किया और भक्ति के आकार ग्रंथ का रचना कर भक्ति रस सिद्धांत का निर्णय किया। भक्ति के स्वरूप, प्रकार, स्तर, अंतराय आदि का सुव्यवस्थित और सूक्ष्म विवेचना कर जैसे वैज्ञानिक स्वरूप दिया। 6 गोस्वामी के अतिरिक्त श्री कृष्णदास कविराज, श्री प्रबोधानंद सरस्वती और श्री नारायण भट्ट गोस्वामी आदि ने भी भक्ति ग्रंथों का रचना में महत्वपूर्ण योगदान किया। भक्ति साहित्य को जितना रचना इस काल में गौड़िया गोस्वामियों द्वारा किए गए, उतने पहले कभी ये देखा नहीं गया। चैतन्य संप्रदाय के 6 गोस्वामी ग्राउस ने कहा है कि वृंदावन देवालयों का निर्माण में सबसे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षदों ने ही किया। उन्होंने लिखा, द फर्स्ट नेम्ड community of Gaudiya Vaishnav has had a more marked influence in Vrindavan than any of the others, since it was Chaitanya, the founder of the sect, whose immediate disciples were its first temple builders. वृंदावन के नवनिर्माण काल में गौड़िया गोस्वामी द्वारा बनवाए गए मंदिरों में 7 प्रसिद्ध मंदिर है। कौन कौन सा? आचार्य रूप गोस्वामी द्वारा, रूप गोस्वामी के ठाकुर
के द्वारा ठाकुर गोविंद देव जी का मंदिर, सनातन गोस्वामी द्वारा ठाकुर श्री मदन मोहन जी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा ठाकुर राधा रमन जी। उक्त गोस्वामियों ने अपनी शिक्षा गुरु के रूप में वंदना की है लोकनाथ गोस्वामी के ठाकुर श्री राधा विनोद जी और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के ठाकुर श्री गोकुलानंद जी मंदिर तथा जीव गोस्वामी के द्वारा श्री राधा दामोदर जी का मंदिर, मधु गोस्वामी जी के द्वारा गोपीनाथ जी का मंदिर और श्यामानंद जी ठाकुर श्री राधा श्याम सुंदर जी का मंदिर। ये सारा कार्य हुआ श्रीमान महाप्रभु के प्रेरणा और आदेश से ही। वे स्वयं वृंदावन आए सन 1514 में और उन्होंने अपने ब्रज की परिक्रमा में राधा कुंड और श्याम कुंड की आविष्कार कर अपने आप में भी इस महत्वपूर्ण योगदान किया। गौड़िया गोस्वामियों में ब्रज वृंदावन की नवनिर्माण संबंध में अधिकतर 6 गोस्वामियों से ही जोड़ा जाता है। लोकनाथ, भूगर्भ तथा नारायण भट्ट के कार्य की अनदेखा की जाती है, जबकि लोकनाथ और भूगर्भ इसके अग्रदूत थे और नारायण भट्ट ने इसे पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नारायण भट्ट ने केवल उन तीर्थों का आविष्कार किया था जो बाकी रह गए थे। उन्होंने सब तीर्थों का नामकरण किया और ब्रज भक्ति विलास सन 1553 यानी 1553 में उनकी स्थिति देवताओं सहित उनके महात्मा और उनकी पूजा परिक्रमा आदि का विधि का विचार से वर्णन कर उन्हें स्थायित्व प्रदान किया था। उन्होंने ब्रज भक्ति विलास के अतिरिक्त और भी अनेक ग्रंथों का रचना की और उन्होंने सामूहिक वन यात्रा और रासलीला का प्रवर्तन किया था। 6 गोस्वामियों के साथ लोकनाथ, भूगर्भ और नारायण भट्ट का नाम न जोड़ जाने का कारण यह जान पड़ता है कि 6 गोस्वामी शब्द का प्रचलन किसी अन्य कारण से हुआ। 6 गोस्वामी शब्द का उल्लेख ये इससे भी 6 गोस्वामियों का एकत्र वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत के पूर्व किसी ग्रंथ में नहीं मिलता। इससे लगता है कि चैतन्य चरितामृत पूर्व इस शब्द का प्रचलन नहीं था। चैतन्य चरितामृत में ही 6 गोस्वामियों का एकत्र वर्णन पहली बार हुआ है। उसमें कविराज गोस्वामी ने लिखा है, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, এই ছয় गुरु शिक्षा गुरु जे आमार ता सबार पाद पद्मे कोरी नमस्कार। श्री चैतन्य चरितामृत का आदर गौड़िया वैष्णव समाज में वैसे ही है जैसे वेद का। चैतन्य चरितामृत में जिन्होंने विशेष रूप से सम्मानित किया, शिक्षित गुरु रूप में उनकी वंदना कर उनका समस्त गौड़िया वैष्णव समाज में विशेष रूप से सम्मान किया जाना स्वाभाविक था। चैतन्य चरितामृत पाश्चात्य नाम संकीर्तन में नरोत्तम दास ठाकुर के 6 गोस्वामियों का एकत्र उल्लेख किया गया है। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, এই 6 गोसाइर करी चरण बंदन, जहाँ होते विघ्ननाश अभिष्ट पूरण। कविराज गोस्वामी के अनुसरण करके ही उन्होंने इस प्रकार किया ऐसा प्रतीत होता है, पर कविराज गोस्वामी ने उन्हें 6 शिक्षा गुरु कहा था। नरोत्तम ठाकुर ने उन्हें 6 गोस्वामी कहा है। तभी से लगता है 6 गोस्वामी शब्द का प्रचलन हो गया, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर की रचनाओं में भी गौड़िया वैष्णव समाज में बहुत आदर है और घर घर में उनका पाठ और कीर्तन होता है। 6 गोस्वामियों के साथ लोकनाथ गोस्वामी का नाम संयुक्त ना होने का एक और भी विशेष कारण
जाना पड़ता है, उनका दैन्यता। उन्होंने कविराज गोस्वामी को आदेश दिया था कि चैतन्य चरितामृत में उनके संबंध में कुछ भी ना लिखे। इसीलिए उन्होंने उनके नाम मात्र का एक जगह उल्लेख किया है। नरोत्तम दास ठाकुर को भी उन्होंने ऐसा आदेश अवश्य दिया होगा, तभी नाम संकीर्तन में 6 गोस्वामियों के नाम के साथ उनका नाम जोड़ना तो दूर, उन्होंने उनके नाम का उल्लेख तक नहीं किया। जबकि वे उनका गुरु थे और महाप्रभु के अन्य पार्षदों के साथ लोकनाथ उनकी वंदना करना उनका लिए अनिवार्य था। पर जो भी हो, वृंदावन पुनरुत्थान की दृष्टि से लोकनाथ, भूगर्भ और नारायण भट्ट के विशेष महत्व है। इसीलिए हमने इस वार्ता को गोस्वामी की चरित्र के साथ साथ इन चरित्रों को भी हमने उल्लेख किया। तो हमारा ये छोटी सी प्रयास वृंदावन पुनरुत्थान का, इसके बाद हम श्री माधवेंद्र पुरी का चरित्र वर्णन करेंगे। आप सबका आशीर्वाद की कामना करते हुए, अच्छा लगे तो हमें ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं निरंतर करो प्रचार हरिनाम सार का ये जो छोटा सा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से हम समस्त गोस्वामी तथा हमारे जो आचार्यगण हैं उनके चरित्र को हम सबके भक्तों के श्रवण कराने में सामर्थ्य बनूं। सभी मिलकर जोर से आशीर्वाद देते हुए बोलिए, मेरा हरिनाम में रुचि हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।